बार देश के अंदर अपने अकाउंट को खोल करके डीबीटी के माध्यम से शासन की पारदर्शी बैंकिंग सुविधा का लाभ और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी ये सभी प्रकार की सफलताएं कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का आधारशिला भी रखी है। मुझे गत वर्ष आईआईटी कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और आईआईटी कानपुर में जाकर के डीप टेक पर आधारित उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आईआईटी कानपुर से आपका पुराना संबंध है और आईआईटी कानपुर आप जैसे अपने पुरातन छात्रों पर गौरव की अनुभूति भी करता है और इसीलिए जब आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, क्योंकि हम लोग मेडटेक पर मिलकर के काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में हुए पास हुए बजट के माध्यम से हम लोगों ने रोबोटिक के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था अपने स्वयं के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में रखा है। इससे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में अपने धनराशि की व्यवस्था रखी थी। हर एक सेक्टर में हम जो कार्य कर रहे हैं आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसमें प्रत्येक सेक्टर में आज यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक तबके के लोगों के बारे में मैंने अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान 2 उदाहरण दिए थे। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके या एक टूल्स का उपयोग करते हुए कैसे हम एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके या एक टूल्स का उपयोग करते हुए कैसे हम एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे। मैंने एक उदाहरण दिया था वहां पर और वह था कि कैसे आज से यानी हम लोग 2017 के पहले 40 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को झेलती रही है और मेरा जो अनुमान है कि इस पूरी बीमारी में उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौतें हुई थी। हम लोग उपचार तक सीमित थे। हमने डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास नहीं किया, उसका विश्लेषण करने का प्रयास नहीं हुआ, उसका कहीं भी कोई एनालिसिस नहीं होता था। यह मान लिया जाता था कि यह सामान्य बीमारी है, लेकिन जब डाटा एकत्र हुई, उनका एनालिसिस किया गया, परिणाम क्या हुआ कि जहां पे शुद्ध पेयजल नहीं है, खुले में शौच है, वहां यह बीमारी ज्यादा है। और डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना को जब प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। यानी कैसे यही अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, यह हेल्थ के सेक्टर में हम लोगों ने यहां पर देखा है। दूसरा उदाहरण एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट के बारे में था। हम लोग अक्सर इस बात को मानते थे, लोग बोलते थे कि स्कूल दूर होने के कारण बेटी स्कूल नहीं जा पाती। परिणाम क्या था?
हर गांव में स्कूल खोल दिए गए। गांव में स्कूल हो गया, तब भी स्कूल कोई भेजने को तैयार नहीं। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। हम उस ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने की ओर गए, क्योंकि पहले न्याय पंचायत स्तर पर स्कूल होता था तो भवन भी होता था, फैकल्टी भी होती थी, फर्नीचर भी होता था, अन्य सुविधाएं भी हो जाती थी। हम गांव-गांव में हो गए, न स्कूल में के पास पर्याप्त भवन है, न पर्याप्त शिक्षक हैं और न पर्याप्त मात्रा में उनके पास फर्नीचर हैं और न अन्य बुनियादी सुविधाएं। इधर किसी का ध्यान नहीं गया, केवल एक औपचारिकता थी, स्कूल खोल दो, यानी एक बोर्ड स्कूल का लग जाए, चाहे वो एक ही रूम है लेकिन स्कूल बन गया, यह मान लिया जाता था। लेकिन जब डाटा कलेक्ट किए गए और यही टूल के माध्यम से उसका विश्लेषण किया गया, क्या आया कि ड्रॉप आउट रेट का कारण है बेटियों के लिए टॉयलेट का अभाव। और इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए किया, हम लोगों ने हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था कराई। आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट 0 पर पहुंचने में हमें 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अब वह 0 तक पहुंचा है, यानी यह दिखाता है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग बेहतर तरीके से आगे कर सकते हैं और उससे अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन उसके माध्यम से लाया जा सकता है। और आज इसी दिशा में डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी के का ध्यान इस ओर आकर्षित जरूर करूंगा। एक हमारी सरकार ने तय किया है लखनऊ को EI सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए, और उस EI सिटी को डेवलप करने की दिशा में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, यह IBM इसमें हमारे साथ सहयोग करेगी तो हमें इसको तेजी के साथ क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की दावेदारी मजबूत है, और मजबूत इसलिए है क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर IBM ने ही IIT कानपुर में स्थापित कराने में योगदान दिया था, और आज उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धनराशि आज के दिन पे कोई मायने नहीं रखती। हमने मेडटेक के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर सहयोग किया, और मेरा मानना है हम लोग IIT कानपुर के साथ भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लखनऊ में हेल्थ में SCPGI बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, IIT कानपुर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरा मानना है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए IBM के लिए भवन देने के लिए IIT कानपुर नोएडा वाले कैंपस में सहयोग करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें इनिशिएटिव लेकर के सहयोग करने को तैयार है। IBM तैयार हो, तीनों मिलकर के तैयारी करें, तीनों मिलकर के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। जो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर के जो डीप टेक के लिए जो आज प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको हम आगे बढ़ाने की दिशा में, उस दिशा में एक नए अभियान को ले जाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से IBM के चेयरमैन एंड CEO डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो विशेष रूप से उन्होंने ग्लोबल EI समिट में भाग लेने के बाद या उस कार्यक्रम में उसके साथ ही आज विशेष रूप से लखनऊ में आए हैं, और लखनऊ को उन्होंने
जो IBM इंडिया की टीम ने यहां पर हमारे सामने पहले इस बात को आश्वस्त किया था कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, अभी उनके 200 इंजीनियर हैं और इसकी क्षमता को वह 2000 तक पहुंचाने का आश्वासन दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में अपना पूरा सहयोग उनके साथ सदैव करेगी और मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश को डीप टेक के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं, उस प्रयास में आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।